शराब छुड़वानी है तो उनकी ज़िंदगी जैसी है वो बदलनी पड़ेगी। शराब तो आखिरी चीज़ होती है। तुम्हारे जीवन के कष्ट का एक झूठा उपचार होती है। कष्ट अगर मौजूद है तो शराब की ज़रूरत भी मौजूद रहेगी। और अगर तुमने कोशिश करके चाल चल के शराब छुड़वा दी तो वो कोई और उपकरण, कोई और नशा ढूंढ लेगा। बहुत तरह के नशे होते हैं। आप अगर ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें दमन बहुत है, जिसमें आप जानते बूझते घटिया काम करने को विवश हो, तो फिर जैसा कहते हैं गम गलत करने को बोतल खोलनी ही पड़ेगी। शराब क्या है? थोड़ी देर के लिए ही सही तुम अपने ऊपर लगाई पाबंदियों से आज़ाद हो जाओ। इस उम्मीद का नाम शराब है। पाबंदियां इतनी बुरी लगती हैं तो पहन ही क्यों रखी हैं? उनको छोड़ना इतना भला लगता है तो छोड़ ही क्यों नहीं देते? लेकिन हम दोनों हाथों लड्डू रखना चाहते हैं। पाबंदियों के हाथों स्वयं को बेचने के कुछ लाभ होते हैं, कुछ सुविधाएं मिलती हैं, तो हम वो सुविधाएं लेते रहना चाहते हैं। फिर उन सुविधाओं के फलस्वरूप नशा करना पड़ता है। नशे का भी अपना एक मज़ा होता है, हम वो मज़ा भी लेते रहना चाहते हैं। जब दोनों ओर से हमें लाभ ही लाभ दिख रहा है तो ना हम घटिया काम छोड़ेंगे ना शराब छोड़ेंगे, और ये चलते भी साथ साथ ही हैं। हफ्ते भर घटिया काम किया, हफ्ते के अंत में जम के शराब पी, दोनों तरफ फायदा है ना। हफ्ते भर जो काम किया उससे पैसा मिला, और हफ्ते के अंत में जो करा उससे मस्ती मिली। हम कहते हैं देखो दोनों तरफ फायदा है। Liquor as well as cigarette. Everyone rationally knows that it is dangerous for them. And they have seen examples. Maybe friends nearby or even. Why does the rational mind not take them stop? क्योंकि जो रेशनल माइंड है उनके गलत जीवन को भी तो नहीं रोक पा रहा है। तुम्हारा रेशनल मन और तुम्हारी रेशनैलिटी में बहुत दम होता तो उसने सबसे पहले गलत जिंदगी रोक दी होती ना। जब तुम्हारी रेशनैलिटी गलत जिंदगी नहीं रोक पाई तो शराब कैसे रोक देगी? हफ्ते भर जो काम धंधा करते हो तुम्हारी रेशनैलिटी ने उसको रोक दिया क्या? पर हफ्ते के अंत में उम्मीद करते हो कि शनिवार की रात को जो दारू चल रही है उसको रेशनैलिटी रोक दे। कैसे रोक देगी? In that case, it is true for whatever trend has come now. अभी जो चल रहा है कि 5 दिन काम करो, सैटरडे संडे वीकेंड के लिए कहीं आउटिंग जाओ, फार्म हाउस जाओ, एंड ऑल दैट। अभी वहाँ पे जाके वो दारू नहीं पीते होंगे, सिगरेट नहीं, यहाँ पे नहीं पीते होंगे। अगर ये इतना यहाँ पे काम करना है, स्पेशली फॉर और यहाँ पे भी अभी चालू है। और निकल जाओ, सैटरडे संडे है, ऐश करने के लिए निकल जाओ, तो इट विल बी अप्लाइड टू दैट आल्सो। देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है अकारण आनंद,
वो यूं ही है, अनायास। तुम मौज में हो। और दूसरी चीज ये होती, कोई तुम्हारा गला घोंटे दे रहा था, उसने थोड़ी देर को छोड़ा तो राहत की सांस आई। इन दोनों में बहुत फर्क है। आनंद और राहत अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अच्छी दोनों ही लगती हैं, पर दोनों में अंतर करना सीखो। हफ्ते भर तुम्हारा गला कोई दबाए है, तो 2 दिन को कोई तुम्हारा गला छोड़ता है तो बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए अक्सर देखा होगा कि कहीं भाग जाने का मन करता है, या तनाव है तो यही कह देते हो कि चलो सो जाएं, या जहां तनाव है उससे हटकर किसी और से बात कर लें फोन इत्यादि पर, या तनाव बहुत बढ़ गया है तो चलो आध्यात्मिक हो जाएं। ये सब मन राहत ढूंढ रहा है, राहत, रिलीफ। और राहत सस्ता उपाय है, काम नहीं चलता उससे। राहत का मतलब ही है कि तुमने अपने कष्ट को वैधता दे दी है। तुमने कह दिया है कि अब सह अस्तित्व हो पाएगा। सौदा हो गया है, 5 दिन तुम्हारे 2 दिन हमारे, लेट्स को एग्जिस्ट। पहले तो तुम्हारा फिर भी कुछ दावा बचा रह जाता अपने 5 दिनों पर अब तुमने सौदा कर लिया। अब तुमने कहा 2 दिन के बदले में 5 दिन ले लो। अब इसमें खेद की बात यह है कि उन 2 दिनों में भी करोगे तुम कुछ ऐसा ही जो उन 5 दिनों की छाया होगा। तो पहली बात तो तुमने 5 दिन गवाए, और 5 दिन गवा के जो 2 दिन बचाए, उन 2 दिनों में भी उन 5 दिनों की छाया डोल रही है। तो मिला क्या तुमको? ठेंगा। ले दे के कुछ नहीं, सब गंवा दिया। बैठे मूल गंवाए।